रैकवार्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखा कि फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज डाउटफुल, यह संदेहास्पद है। ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड की। इट इज डाउटफुल दैट ही कमिटेड सुसाइड। इसको इस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो डाउटफुल है वो है एडजेक्टिव, दैट ही कमिटेड सुसाइड जी है नाउन क्लॉज। और यदि हम इस नाउन क्लॉज को यहाँ से हटा देते हैं तो इट इज़ डाउटफुल का कोई अर्थ नहीं है, यह संदेहास्पद है। इसलिए जो नाउन क्लॉज है उसका यहाँ रखा होना अति आवश्यक है। अर्थात जी नाउन क्लॉज यहाँ पर डाउटफुल जो एडजेक्टिव है उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर नाउन क्लॉज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आई वॉज एनॉक्जियस, मैं चिंतित था। व्हेन डिड आई लीव इन द फेयर, मैं फेयर कब जाऊँ। आई वॉज एनॉक्जियस व्हेन आई लेफ्ट एलोन, यहाँ पर ध्यान देंगे एलोन शब्द छूट गया। व्हेन आई लेफ्ट एलोन इन द फेयर, जब मैं मेले में अकेला छूट गया। मैं एनॉक्जियस था, तो जो मैं एनॉक्जियस था इसके लिए जो जरूरी होगा कि जो नाउन क्लॉज है वो भी यहीं पर रखा हो। यदि नाउन क्लॉज को हटा देंगे तो ये वाक्य अधूरा होगा। इसको वाक्य को पूरा करने के लिए हमें व्हेन आई लेफ्ट एलोन इन द फेयर इसकी ज़रूरत है। अर्थात एनॉक्जियस जो एडजेक्टिव है उसका जो नाउन क्लॉज है व्हेन आई लेफ्ट इन द ईयर, उसका वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर नाउन क्लॉज है जो वह उसका जो फंक्शन है वह है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। इट इज ए हार्मफुल, यह नुकसानदायक है। सीता ईट्स टू मच, सीता बहुत ज़्यादा खाती है। इट इज हार्मफुल दैट सीता ईट्स टू मच, सीता बहुत ज़्यादा खाती है, यह हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो जो हार्मफुल एडजेक्टिव है उसका जो नाउन क्लॉज है दैट सीता ईट्स टू मच, यह इसका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यह इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए नाउन क्लॉज यहाँ पर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ही इज नॉट श्योर, वह निश्चित नहीं है। विल दे हेल्प हिम आर नॉट, वे उसकी मदद करेंगे या नहीं। ही इज नॉट श्योर वेदर दे विल हेल्प हिम आर नॉट, इसमें वेदर दे विल हेल्प हिम आर नॉट जी है नाउन क्लॉज। ही इज नॉट श्योर में श्योर है एडजेक्टिव। जो नाउन क्लॉज है वह श्योर का कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि यदि हम इसको हटा देते हैं वेदर दे विल हेल्प हिम आर नॉट तो श्योर अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाता। तो अपना अर्थ को पूरा करने के लिए इसकी होना जरूरी है, और श्योर जो है उसी के बारे में है जी नाउन क्लॉज, इसलिए जी इसका एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है ही इट सीम्स फॉल्स, यह झूठा प्रतीत होता है। ही डिसीव्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को धोखा दिया। इट सीम्स फॉल्स दैट ही डिसीव्ड हिज पेरेंट्स, दैट ही डिसीव्ड हिज पेरेंट्स जी है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसका, फॉल्स का। जो नाउन क्लॉज है वह फॉल्स जो एडजेक्टिव है उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। आई एम अनसर्टेन, मैं अनिश्चित हूँ। डज सी गिव मनी आर नॉट, वह धन देती है या नहीं। आई एम अनसर्टेन वेदर सी गिव्स मनी आर नॉट, अनसर्टेन एडजेक्टिव है। वेदर सी गिव्स मनी आर नॉट जी है नाउन क्लॉज, और अनसर्टेन का जी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज डाउटफुल, यह संदेहास्पद है। द चाइल्ड विल स्लीप नाउ, बच्चा अब सो जाएगा। इट इज डाउटफुल दैट द चाइल्ड विल स्लीप नाउ, डाउटफुल है एडजेक्टिव। दैट द चाइल्ड विल स्लीप नाउ जी है नाउन क्लॉज, और यह नाउन क्लॉज जो डाउटफुल है उसी का काम कर, उसी के लिए है, उसके बारे में ही बता रहा है, इसलिए ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो नाउन क्लॉज का यहाँ फंक्शन क्या है, नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इट इज ओबियस, यह स्पष्ट है। यू हैव मेड मिस्टेक, तुमने गलती की है। इट इज ओबियस दैट यू हैव मेड मिस्टेक, यह स्पष्ट है कि तुमने गलती की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज हार्मफुल, यह नुकसानदायक है। सोहन स्मोक्स डेली, सोहन प्रतिदिन धूम्रपान करता है। इट इज हार्मफुल दैट सोहन स्मोक्स डेली, यह नुकसानदायक है कि सोहन प्रतिदिन धूम्रपान करता है। हार्मफुल एडजेक्टिव है। दैट सोहन स्मोक्स डेली जी है नाउन क्लॉज, और जे हार्मफुल जो एडजेक्टिव उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है।
आई एम अनसर्टेन, मैं अनिश्चित हूँ। डू दे रन फास्ट आर नॉट, वे तेज दौड़ते या नहीं। आई एम अनसर्टेन वेदर दे रन फास्ट आर नॉट। तो जो वेदर दे रन फास्ट आर नॉट जी है नाउन क्लॉज, अनसर्टेन है एडजेक्टिव, और यहाँ पर नाउन क्लॉज अनसर्टेन की कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जी नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।